हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए स्टॉक मार्केट के वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा कौन कमाता है, एक ऑप्शन बायर या एक ऑप्शन सेलर। दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बोलो या कहीं भी ट्रेड जब भी कंप्लीट होता है कि जब कोई बेचने वाला हो और कोई एक ख़रीदने वाला हो, तभी जाके कोई ट्रेड कंप्लीट होता है। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन को बाय करते हैं तो उसे कोई ना कोई बेचता है। तो अब जब स्टॉक मार्केट के अंदर एक बेचने वाला एक ख़रीदने वाला है, तो दोनों भी जो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं। अब पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्या पैसा गंवाने के लिए? नहीं, वो पैसा लगा रहे हैं ताकि वो उस पैसों के ऊपर कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके, पैसों से पैसा कमा सके। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक ऑप्शन बायर है और एक ऑप्शन सेलर है, तो ज़्यादा करके प्रॉफिट में कौन रहता है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा करके जो ऑप्शन सेलर होते हैं, तो 100 में से 90% 90% जो है ऑप्शन सेलर ही जो होते हैं वही बेनिफिट में होते हैं, प्रॉफिट में होते हैं। और ऑप्शन बायर जो होते हैं तो 10% ही ऑप्शन बायर जो है वो प्रॉफिट में या बेनिफिट में होते हैं। 90% जो चांस रहता है वो ऑप्शन सेलर का ही होता है। तो फिर यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई सभी फिर ऑप्शन सेलर क्यों नहीं बन जाते हैं? तो अगर सभी ऑप्शन सेलर बन जाएंगे तो बायर कौन रहेगा? ओके, बाय कौन करेगा? तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। एक ऑप्शन बायर जो होता है तो उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और उसका जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है। अब लॉस लिमिटेड और प्रॉफिट अनलिमिटेड मतलब कैसा कि दोस्तों, जब हम एक कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो तब हमें उसका सिर्फ एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। फिर वो 2000, 3000, 4000 तक हो सकता है। तो अगर हमारे को लॉस होगा तो हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड है। जितना हमने प्रीमियम पे किया है 2000 का, 3000 का, जो भी जितने भी हमने लॉट बाय किए उतना ही हमारा लॉस रहेगा। और हमारा अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड है। हमने जो ऑप्शन बाय किया उसका प्राइस कहीं भी जा सकता है, ऊपर कितने भी ऊपर जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है और लॉस जो है वो लिमिटेड होता है। लेकिन एक जो ऑप्शन सेलर होता है, ओके, ऑप्शन सेलर का जो है वो प्रॉफिट लिमिटेड है और उसका जो लॉस है, लॉस अनलिमिटेड है। अब कैसा कि जो कोई ऑप्शन सेलर होता है तो हम उसको जो है ऑप्शन सेल करने के लिए अमाउंट ज़्यादा लगता है। किसी भी ऑप्शन को सेल करने के लिए 1000-2000 रुपये में नहीं होता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरह से जो है ऑप्शन सेलिंग के अंदर अमाउंट लगता है। और ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कैसा कि जो ऑप्शन को बाय कर रहा है तो वो एक प्रीमियम पे कर रहा है, जो भी 2000 का, 3000 का, 4000 का, जितना भी उसने अमाउंट लगाया है, तो उतना ही प्रॉफिट एक ऑप्शन सेलर को मिलेगा। लेकिन अगर उसे लॉस होता है तो वो लॉस अनलिमिटेड होता है, हो सकता है। वो कैसे? अगर मार्केट बहुत ही अगेंस्ट चले गया तो उसने जितना भी जो ऑप्शन सेलिंग में अमाउंट लगाया था, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, वो पूरा का पूरा उसका जो है अमाउंट जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक रिस्क होता है ऑप्शन सेलर को। लेकिन ज़्यादा करके क्या होता है कि प्रॉफिट के चांसेस ऑप्शन सेलर के ही होते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो थीटा होता है, थीटा मतलब टाइम डीके, कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर, ऑप्शन के अंदर अगर जो मार्केट है ना उसमें ज़्यादा अप आए ना डाउन आए, एक सीधी लाइन में चल रहा है, तो हम सभी को मालूम है कि एक्सपायरी आते आते जो है तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है टाइम डीके के वजह से वो उसके जो ऑप्शन के जो प्राइस है वो कम होते जाते हैं। तो उसी का फ़ायदा जो है वो ऑप्शन सेलर को मिलता है। तो टाइम डीके बोलो या थीटा बोलो, या ऑप्शन सेलर का बहुत ही बड़ा क्या होता है, एक फ्रेंड हम कह सकते होता है। तो इस तरह से ज़्यादा करके जो चांसेस होते हैं प्रॉफिट के वो ऑप्शन सेलर के होते हैं, और ऑप्शन बायर के जो प्रॉफिट के चांसेस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होता है, कम होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन बायर प्रॉफिट में नहीं रहता है। अगर ऐसा होता तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कोई बायर ही नहीं होता, सभी सेलर ही होते हैं, सभी सेल करते हैं, और सब सेल करते कोई बायर नहीं होता तो ट्रेड ही नहीं होता। तो यहाँ पर यह बात आपको समझना होगा। तो ज़्यादा करके ऑप्शन बाइंग के अंदर जो होते हैं तो वो रिटेल ट्रेडर, छोटे मोटे जो ट्रेडर्स होते हैं जो कुछ पैसा लगा के ऑप्शन को बाय करते हैं, और जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके पास में अमाउंट ज़्यादा होता है, वो बड़े बड़े जो होते हैं वो ट्रेडर होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के ऑप्शन सेलिंग के अंदर अमाउंट जो है वो ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई होंगी कि ऑप्शन बायर का जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है और लॉस जो है
वो लिमिटेड है और ऑप्शन सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड है और प्रॉफिट लिमिटेड है। लेकिन 100 में से अगर बात करूँ तो 90% जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा करके ऑप्शन सेलर को ही होता है और 10% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन बायर को प्रॉफिट मिले। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।